ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अवैध मुरली क्लब में। ये चंदन भाई जी हैं ग्रुप में। हाँ, ओम शांति। हाँ दीदी। हाँ भाई जी, आज आप मुरली पढ़ने वाले हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। स्क्रीन से ये जो आ रहा है उसी से आगे बढ़े। हाँ जी। ओम शांति। आज बाप दादा का 15-11-11 का रिवाइज मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अभी बातों को ना देख, तीव्र पुरुषार्थ कर ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। निर्विघ्न और एवर रेडी रह। 108 की माला तैयार करो। आज सर्वशक्तिमान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को सर्वशक्तियों का खजाना देने आए हैं। सर्वशक्तियों का खजाना कितना सहज प्राप्त होता है। 1 सेकेंड में जाना मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे इतने में ही खजाने के मालिक बन गए। तो हर एक बच्चे के पास सर्व खजाना सदा साथ है ना। नशा है जो बाप दादा का खजाना वो मेरा खजाना। अभी चेक करो, बाप ने तो हर बच्चे को सर्व खजाने दिए हैं, एक भी कम नहीं। लेकिन सर्व खजाने हर एक के पास सदा साथ है। वह कोई खजाना है और कोई खजाना कम है। बाप दादा ने तो दिए, लेकिन हर एक के पास सर्व खजाने सदा ही है। और सर्व खजाने समय पर कार्य में लाते रहते हो। मालिक होके ऑर्डर करो तो समय पर खजाना अनुभव में आता है। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों के सेवा का उमंग देखा भी, सुना भी। चारों ओर के और अच्छे उमंग उत्साह से यहाँ 75 वर्ष की जयंती मना रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं, अब परिवर्तन हुआ कि हुआ। चैलेंज बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख देख खुश होते हैं और गीत क्या गाते हैं, वाह बच्चे वाह। साथ साथ बाप दादा ने देखा चैलेंज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं उमंग उत्साह से, लेकिन साथ में बच्चों की स्वयं में सर्व धारणाओं का सफलता का स्वरूप भी देखा। आप सब भी अपने संपन्न और सफलता का स्वरूप जानते हैं, क्योंकि सारे निमित्त बने हुए बच्चे सदा संपन्न और सफलता मूर्त बन गए हैं कि बनना है। क्योंकि सुखमय संसार का आधार स्वरूप आप बच्चे हो। तो बाप दादा ने सर्व बच्चों की रिजल्ट देखी। जो आप आधार मूर्त हो, सिर्फ थोड़े से बच्चे नहीं, सर्व बच्चों का चैलेंज है कि हम सुखमय संसार लाने के निमित्त हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हुए बच्चे संपूर्ण संपन्न आधारमूर्त बन गए हैं। जो बाप दादा की बच्चों में आशा है हर बच्चा सफलता मूर्त हो, क्योंकि आप लोग ने बाप के साथ ही बन संकल्प किया है कि बड़े खुशी से चैलेंज की है। परिवर्तन हुआ कि हुआ। तो अपने से पूछो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बने सुसंपन्न और संपूर्ण कहाँ तक बने हैं। क्योंकि राज्य स्थापना होना है तो पहले राज्य के निमित्त बनी हुई आत्मा ये निमित्त बनेगी, उसके बाद दूसरे निमित्त बन सकते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि आप संपूर्ण बनने में कुछ मार्जिन रही हुई है। सेवा तो की, लेकिन सेवा के रिजल्ट में आपके साथी कितने बने, हिसाब निकालो कि जो सुनते हैं वो समीप कितने आते हैं। बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर खुश है, लेकिन अभी सर्विस के रिजल्ट में और तीव्रता लानी है।
हर समय आत्माओं को इतने समीप संबंध में लाओ। खुशी बहुत होते ही अभी ब्रह्म कुमारियां के कर्तव्य को जानने में बहुत नजदीक आए हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा, वर्षा आत्माओं को बाप द्वारा मिलना है। तो बाप को जाने, समय को जाने, सोमान को जाने, तब वर्ष के अधिकारी बने। अभी बाप आए हैं, बाप वर्षा दे रहा है, यहाँ बुद्धि में आए, तब वर्षा लेके राज्य अधिकारी बने। चारों ओर यहाँ आवाज फैले, जो गीत गाते हो, हमारा बाबा आ गया। आप बाप दादा, अब बाप दादा यहाँ रिजल्ट देखने चाहते हैं। परिवर्तन हुआ है, सर्विस का लाभ हुआ है, मेहनत का फल मिला है, लेकिन अभी बाप तक नहीं पहुंचे हैं। इसका कोई प्लान बनाओ। बाप की प्रत्यक्षता कैसे हो? राजधानी में राज्य करने वाले भी निर्विघ्न बने हैं। अब परिवर्तन का बटन ड्रामा दबाए। एवर रेडी है, बटन दबाएं। क्या समझते हैं? बटन दबाएं, एवर रेडी है, क्योंकि सब तैयार चाहिए। राज्य अधिकारी भी, रॉयल फैमिली भी, रॉयल प्रजा भी, और साधारण प्रजा। तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बाप दादा आज बच्चों से रिजल्ट पूछते हैं, क्या समझते हो? बाप दादा को बटन दबाने में तो देरी नहीं लगेगी। तो पहली लाइन क्या समझती है? शक्तियां क्या समझती हैं? पांडव क्या समझते हैं? जवाब दो। हाँ, पांडव जवाब दो। दवाएं बटन, एवर रेडी है। बाबा आप मालिक हैं, आपको संकल्प आता है कि दवाएं तो दवा दीजिए। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, क्या? क्यों? क्योंकि बाप को तो राज्य में आना नहीं है। ब्रह्मा बाप को आना है। यहाँ बाप दादा से मिलते रहे, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बात तो अच्छी है, लेकिन बाप समान बन के बाप के साथ जीवन का अनुभव कर रहे हैं, यहाँ भी चाहिए ना। वह है, तैयार है, सिर्फ आप नहीं, राजधानी है। आप राज्य किस पर करेंगे? राजधानी तो चाहिए ना, साथी है। सब तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, संपन्न बनने में तैयार हैं। अच्छा, सभी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं। बाप दादा जानते हैं कि अभी भी रेडी है, एवर रेडी बनना पड़े। जो बाप दादा ने दोनों बात कही थी कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान ना रहे। जिसको भी संदेश देते हो वह संदेश सुन परिवर्तन करने में उमंग उत्साह में आ जाए। अब बाप दादा यहाँ रिजल्ट चाहते हैं, इसके लिए बाप दादा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिनके भी सेवा करते हो, एक भी समय पर तीन रूपों और तीन रीत से सेवा करो। तीन रूप, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इन तीनों रूपों से सेवा करो तो तीनों रीति से सेवा करो। वह तीन रीति है, मनसा, वाचा, कर्मणा। एक ही समय सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो, पावरफुल माइंड हो। तो अभी आवश्यकता है एक समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए, वाणी द्वारा नॉलेज स्पष्ट हो जाए, और कर्मना द्वारा, कर्म द्वारा सेवा से वह आत्माएं अनुभव करेगी, सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए हैं। परिवार की फीलिंग आने से नजदीकी के साथ ही बन जाए। तो बाप दादा अभी एक ही समय तीन रूप की सेवा इकट्ठी चाहते हैं। हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ। हो सकता है। अभी बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, लेकिन परिवार के साथ ही बने, इसमें अभी टाइम लगता है। तो बाप दादा ने देखा कि समय की चैलेंज के साथ अभी सेवा में भी ऐसे सेवा करो जो एक ही समय तीनों सेवा द्वारा प्राप्ति का अनुभव करे। तो सभी मिलने के लिए उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं।
बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश है। अब अटेंशन देना है संपन्न और संपूर्ण बनने में, क्योंकि कम से कम 108 की माला तैयार कर सकते हो। 108 की माला तैयार है, क्योंकि राजधानी में राज्य अधिकारी तो वही बनेंगे ना। लिस्ट अभी निकाल सकते हो 108 रत्न की। निकाल सकते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं कहते हैं। 108 राज्य अधिकारी, फिर 16,108 राज्य अधिकारी के साथी, फिर उसके बाद है नंबरवार। तो बाप दादा अभी समय को समीप लाने वाले बच्चों को यही चाहते हैं कि 108 की माला एवर रेडी हो, बाप सम्मान हो, है ना। इतना पहली लाइन निकल सकती है, है ना, इतना पहली लाइन निकल सकती है। 108 हाँ या ना करो ना। साकार में जब ब्रह्मा बाप थे तो कई बार ट्रायल की, लेकिन फाइनल नहीं हो सकी। लेकिन अब तो 75 वर्ष पूरा हो रहे हैं, तो इस 75 वर्ष की जुबली में कोई तो नवीनता करेंगे ना। तो नवीनता यही करो जो हर एक अपने को 108 की माला के मन के बनाए, जो गिनती में आए। हाँ, 108 की माला तो बन गई, क्योंकि जब पहले राज्य अधिकारी बने तब तो पीछे राज्य की संपर्क वाले बने, उनको भी तो जगह चाहिए ना। तो बाप दादा का कहना यहाँ यही सार है कि अभी हर एक को अपनी तीव्र पुरुषार्थ कर और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि अचानक परिवर्तन होना है। उसके पहले कम से कम जो सेवा के निमित्त बने हुए हैं, जोन हेड, साथ में सेंटर इंचार्ज, साथ में उनके नजदीकी साथी पांडव, सेंटर हेड नहीं बनते, लेकिन कोई ना कोई विशेष कार्य के निमित्त बने हुए जिनके विशेष आत्मा की नजर से देखते हैं, उन पांडव को भी अभी तीव्र पुरुषार्थ कर स्व परिवर्तन की झलक बाहर स्टेज पर लाने पड़ेगी। इसीलिए एवर रेडी है, जो समझते हैं कि हर कार्य तो करना ही है, तो अपने को बाप समान, ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना है। हाथ उठाओ। हाथ तो इतने उठाते हैं, खुश कर देते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन हाथ के साथ दृढ़ संकल्प भी करो। दृढ़ता की शक्ति बहुत सहयोग देती है। दृढ़ता की शक्ति बहुत सहयोग देती है। तो बाप दादा खुश है, साथ उठाने में होशियार सभी है, लेकिन अभी दृढ़ता को प्रैक्टिकल में लाएंगे। होशियार है ना, बच्चे दृढ़ता करते भी है, लेकिन फिर दृढ़ता भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ नहीं होता तो वहाँ नहीं होता, इस बहाने में बहुत होशियार है। तो अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी हर एक को बाप समान बनना है, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में। आपको जो भी देखे, जो भी मिले, वो यही कहे वह परिवर्तन हुआ। बाप दादा को भी अच्छा लगता है कि जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं उनको देखकर भी खुशी होते हैं, और मिलन में भी बहुत खुश होती है। तो आज क्या संकल्प किया? बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, नहीं बनना ही है। कोई भी बात आए, बात के बजाय बाप को आगे रखो। तो अभी दूर बैठे हुए बच्चे, नजदीक सामने बैठे हुए बच्चे, दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चे प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं। अमृत वेले बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। सब मेजोरिटी इतनी मीठी बातें करते हैं जो बाप भी बात सुन कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन पता है फिर क्या होता है? जब कर्म के क्षेत्र में आते हैं, संबंध में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो जो बातें आती है उसमें थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। अमृत वेला का जो उमंग उत्साह है वो कर्म करते संबंध में आते थोड़ा थोड़ा बदल जाता है।
अभी बाप दादा एक कार्य देते हैं, करने के लिए तैयार हो ना? कांध हिलाओ, हाथ उठाओ। बाप दादा का संकल्प है कि एक मास के लिए अपने को दृढ़ संकल्प के आधार से बाप समान स्थिति में स्थित कर सकते हो। एक मास कर सकते हो कि ज्यादा है? जो समझते हैं एक मास दृढ़ता से, दृढ़ता को साथी बनाना, बाप को सदा सामने रखना, ब्रह्मा बाप को नयनों में समाये रखना, और ब्रह्मा बाप ने क्या किया, मनसा वाचा कर्मना, वही करना है। चाहे कोई ने प्रैक्टिकल में देखा या नहीं देखा, लेकिन नॉलेज तो है ना। कोई भी कर्म करने के पहले यहाँ चेक करना है। पहले ब्रह्मा बाप का यहाँ संकल्प रहा, यहाँ बोल रहा, यहाँ कर्म रहा, यहाँ संबंध रहा, यहाँ संपर्क रहा। ब्रह्मा बाप का यहाँ संकल्प रहा, यहाँ बोल रहा, यहाँ कर्म रहा, यहाँ संबंध रहा, यहाँ संपर्क रहा। पहले सोचो, पीछे करो। हो सकता है? हाथ उठाओ। इसमें हो सकता है? लंबा हाथ उठाओ। माताएं लंबा हाथ उठाओ। यहाँ एक्सरसाइज करती हो ना, तो हाथ लंबा उठाओ। आगे वाले भी उठाएंगे ना? सब मधुबन वाले इसमें नंबर 1 आना है। आगे आगे मधुबन वाले बैठे हैं। मधुबन में सिर्फ शांतिवन नहीं, जो भी एक मास निर्विघ्न हर सेंटर में निर्विघ्न। गुजरात की टीचर साथ उठाओ। गुजरात की टीचर समझती है, हो सकता है। इसमें लंबा हाथ, ऐसे ऐसे नहीं करो, लंबा हाथ उठाओ। हो सकता है? अच्छा, शांतिवन निवासी हाथ उठाओ। थोड़े हैं जो भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, तो मधुबन में 4-5 स्थान जो भी वहाँ करेंगे वह करेंगे। हाथ उठाओ। मधुबन वाले 2 हाथ उठाओ। गुजरात वाले जिज्ञासु भी है, निमित्त टीचर्स भी, निमित्त भाई भी, सभी हाथ उठाओ। करेंगे? बड़ा हाथ उठाओ। पीछे वाले का हाथ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, गुजरात वाले खड़े हो जाओ। गुजरात तो बहुत आया है, आधा हॉल तो गुजरात है। गुजरात 15,000 है, बाकी 3,000 है। गुजरात वालों को बाप दादा और परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। जैसे अभी तालियां बजाई ना, वैसे ही एक मास में बाद रिजल्ट में गुजरात नंबर 1 आएगा। अच्छा है, संख्या तो बहुत अच्छी है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को बाप से और मधुबन से दिल का प्यार है। बहुत अच्छा है। अभी गुजरात कमाल करके दिखाना। इस एक मास के रिजल्ट में नंबर 1 आके दिखाना। वैसे नंबर 1 सबको आना है। मधुबन वाले नंबर 1 आएंगे ना? हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति आएगी। माया सुन रही है ना, तो माया अपना रूप तो दिखाएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय पाना। यहाँ नहीं कहना कि यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, यहाँ नहीं करना। आएगा, आएगा, होगा। यहाँ तो बाप दादा पहले ही सुना देते हैं, क्योंकि माया सुन रही है। वो बहुत चतुर है, लेकिन आप माया कितने भी चतुर हो, आप तो सर्वशक्तिमान के साथी हो। माया क्या करेगी? बाप दादा ने देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो सभी नंबर 1, कोई 2 नंबर नहीं बनना है, 1 नंबर। अच्छा दीदी, आगे पढ़ना है। हाँ जी, पढ़िए। सेवा का टर्न गुजरात का है, तो गुजरात वाले जैसे समीप है ना, सबसे समीप कौन है? गुजरात ही समीप है। तो यही पुरुषार्थ का लक्ष्य रखना है कि हमें राज्य के अधिकारी परिवार के नजदीक आना ही है। पुरुषार्थ क्या है? बाप को फॉलो करो और दृढ़ता को नहीं भूलना। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। तो गुजरात तो बाप दादा को भी प्यारा लगता है। एक विशेषता के कारण बाप दादा को प्यारा लगता है। कभी भी किसी समय भी बुलाओ, आवश्यकता हो तो गुजरात हाजिर हो जाता है। नजदीक का फायदा उठाते हैं। ऐसे ही सदा बाप को फॉलो करने वाले नजदीक रहना, जो बाप ने किया वो करते रहना। फॉलो फादर। अच्छा
ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी साइलेंस में रहेंगे और पोल का रिप्लाई करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा एक ही समय पर 3 रूपों और 3 रीति से सेवा करो। 3 रूप है नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, और 3 रीति है मनसा बच्चा करुणा। एक ही समय पर होना है, सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ होना चाहिए। पावरफुल माइंड भी हो, एक ही समय मनसा पावरफुल, जिससे आत्माओं के भी मनसा परिवर्तन हो जाए, वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए, और कर्मणा द्वारा अर्थात कर्म द्वारा सेवा से वह आत्माएं अनुभव करे, तो परिवार के साथ का फीलिंग आएगा। ओम शांति। शांति। अभी बाप दादा बोले हर एक को अपने तीर पुरुषार्थ करो और स्वयं परिवर्तन करो और अपने को बाप समान कर फॉलो फादर करना ही है। दृढ़ संकल्प जरूर करना है। दृढ़ संकल्प से ही आप स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म करने के पहले ये चेक करना, पहले ब्रह्म बाप का ये संकल्प रहा, ये बोल रहा, ये कर्म रहा, ये संबंध रहा, यहाँ संपर्क रहा। पहले सोचो, फिर पीछे करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिमान बाप ने अपने बच्चों को सर्व खजाने से संपन्न बनाया है। 1 सेकंड में जाना कि मेरा बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो सर्व खजानों के मालिक बन गए। बाबा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाना दिया है और सबके साथ है। बस लेकिन वह सर्व खजाने हर एक के पास सदा है, लेकिन कोई भी खजाना कम नहीं है। बाप दादा ने तो सबको दे दिया, लेकिन क्या सब बच्चे महसूस करते हैं कि मेरे पास सब सारे खजाने हैं? अगर ऐसा समझते हैं तो उन्हें सर्वशक्तिवान समझकर उन्हें ऑर्डर दो और सर्व खजाने हाजिर हो जाएंगे। ओम शांति। शांति।
आज दिलाराम बाबा ने कहा, सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा तो मिला है, तो बाप को जाने, समय को जाने, सोमान को जाने, तब वर्षे का अधिकारी बने। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आज बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हुए बच्चे संपूर्ण संपन्न आधारभूत बन गए हो। जो बाप दादा की बच्चों में आशा है, हर बच्चा सफलता मूर्त हो, क्योंकि आप लोगों ने बाप के साथी बन संकल्प किया है और बड़े खुशी से चैलेंज की है। परिवर्तन हुआ कि हुआ, तो अपने से पूछो कि विश्व परिवर्तन के निमित्त बच्चे स्व परिवर्तन और संपूर्ण परिवर्तन कहाँ तक बने हो। क्योंकि राज्य स्थापना होना है तो पहले राज्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं निमित्त बनेंगी, उसके बाद दूसरे निमित्त बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला माया का काम है आना और हमारा काम है हमारा काम है विजय बनना। माय मास्टर सर्वशक्तिमान, माया कैसे माया हम सर्वशक्तिमान, तो माया क्या क्या करना है, हम स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ओम शांति। जी अच्छा बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा, सर्वशक्तिमान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को सर्व शक्तियों का खजाना देने आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने तो सर्व खजाने दिए हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्प, श्वासोश्वास, संबंध, संपर्क, ये सारे खजाने बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करो कि सदा साथ रहते हैं, और अगर सदा साथ है तो समय पर कोई भी परिस्थिति आती, क्या समय पे हम विजयी बनते हैं, मालिक होके ऑर्डर करते हैं किसी भी शक्ति को, तो क्या हमें अनुभव होता है कि हाँ हम इतने शक्तिशाली बने हैं। फिर बाबा सभी के धारणाओं को भी सफलता का स्वरूप भी देखा कि जो ज्ञान है वो कितना सबने धारण किया है, अंदर से कितना चेंज हुए हैं, क्योंकि संपूर्ण आधारभूत बन गए हैं। तो बाबा ने कहा कि स्व संपन्न भी और संपूर्ण भी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान फॉलो करना है, और इसमें दृढ़ता की शक्ति बहुत सहयोग देती है। तो अगर स्वयं में भी दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे बाप समान बनना है, क्योंकि बाबा भी कह रहे हैं कि अचानक परिवर्तन होना है। फिर बाबा ने सेवा में भी कहा कि जब भी संबंध संपर्क में आओ, जो भी देखे, जो भी मिले, वो यही कहे कि वह परिवर्तन वहाँ, कि इनमें कितना चेंज हुआ है। बाबा ने सेवा के लिए भी कहा कि जैसे हम सेवा करते हैं, किसी को भी कुछ ज्ञान सुनाते हैं, तो खाली हमने क्या मुख से सेवा की, हमारे में धारणा स्वरूप कि हमारी मनसा कितनी पावरफुल रही कि अंदर से हमने वाइब्रेशन दिए उसके, और फिर कर्मणा हमारे लवफुल है। तो ये 3 रीति से सेवा करी, तो इस तरह बाबा का रिजल्ट चेक कर रहे थे, और अगर कमी है तो दृढ़ संकल्प द्वारा अपने को चेंज करो और ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करें सभी। ओम शांति। ओम शांति जी। आज प्यारे बाबा ने कहा, इस समय तीन प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। मनुष्य से पावरफुल, वाचा से नॉलेजफुल, कर्मणा से लवफुल, तीनों प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। इस पर हम सभी डिस्कस कर सकते हैं कैसे हम, जैसे बाबा सेवा की बात कर रहे हैं, 3 रीति से करनी है और 3 रूपों से करनी है, तो किस तरह से हम करें। मनसा पावरफुल मतलब कैसे सेवा करें मनसा से, और वाचा जो है वो नॉलेजफुल हो, तो किस तरह से नॉलेजफुल भी
हमें कैसे वो झलके, किस तरह से करें, या कर्मणा में लवफुल वो भी कैसे करें? तो इस पे हम सभी डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। मनसा से पावरफुल करने के लिए जैसे मन को हमेशा बाबा के साथ लगा के रखना है, और जब भी सेवा करे 1-2 मिनट योग करके फिर सेवा के लिए तैयार हो, या सेवा में जब करते हुए भी कभी कभी दया अभिमान आ जाता है तो उस टाइम बाबा को प्यार से बाबा के साथ रह के ही सेवा करें, बार बार बाबा बाबा करते रहें, तो मनसा पावरफुल रहेगा और सेवा भी शक्तिशाली रहेगी। ओम शांति। जी। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुल, इसके साथ बाबा ने रीति कहा कि मनसा, माछा और कर्मणा, इन तीनों रीतियों से बाबा बच्चों को सेवा करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें हम एक कर सकते हैं, बाबा जो हमें रीति बताएं उसी हिसाब से, कि बाबा को कंबाइंड रखकर बाबा के खजाने से ही निकालना है और मनसा द्वारा उनको देना है। और दूसरी बात है कि बाबा हमें ये भी रीति बताएं कि शुभ भावना और शुभ कामना से सेवा करनी है। तो इस रीति से हम बाबा की दोनों आशाओं को पूरा कर सकते हैं, बाबा के ही श्रीमत द्वारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैंने अवेक क्लब में एक बार कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे को बैंगलोर से कोई दीदी ज्वाइन किए थे, उन्होंने बताया था जैसे ऑफिस में हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सब चैलेंजेस आते हैं, या तो मैं उसको अभ्यास को बार बार करता हूँ। कहीं पर सेवा पर भी जाता हूँ तो पहले उसको विजुअलाइज करके उस सिचुएशन को कि मैं उस आत्मा से कुछ बात डिस्कशन करने जा रहा हूँ, और बाबा उससे पहले ही वहाँ पर वायुमंडल बनाकर अपने सूक्ष्म शरीर धारण करके वहाँ की उस आत्मा को जाके मिल रहा हूँ, और उससे वो बाबा की वाइब्रेशंस पहले से ही भेजते हैं। और जैसे बाबा की लाइट की किरणें की वहाँ पर पड़ रही है, उस स्थान पे जा रहा हूँ और सेवा में सफलता मिल रही है, ये अभ्यास पहले से ही करके जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जहाँ जब उस स्थान पर हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमारे वाइब्रेशंस ऑलरेडी होते हैं, तो उस मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि वो कार्य बहुत सहजता से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बाबा की शक्ति और हमारे वाइब्रेशंस ऑलरेडी हैं। हम इसमें एडवांस पार्टी को भी मर्ज करके मनसा से वहाँ पर एक वायुमंडल बना सकते हैं। तो इससे सेवा में जाते हैं या ऑफिस में भी मेरे को काफ़ी सफलता मिली है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कार्य मतलब सहजता से हो जाता है, नहीं तो पहले कई बार ऑफिस में या उसमें बहुत चीज़ें रहता था दिमाग में, पर इससे बहुत सफलता मिली है। तो ये जो मनसा सेवा का प्रयोग बाबा बताता है कि वायुमंडल बना करके फिर अपनी पॉजिटिव वृत्ति से सेवा करो। और बाबा ने हमें नॉलेजफुल तो बना ही दिया है, त्रिकाल दृष्टि तो बना ही रखा, तो नॉलेज तो है ही। और बाबा ने जैसे वाणी से भी बोला है, तो हमें मधुरता से अपने शांत स्वभाव से अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता सामने वाला व्यक्ति भी देखता है कि ये अगर मुश्किल है या कोई जोर से भी बोल रहा है पर ये शांत स्वभाव से बोल रहा है, तो आई होप काम हो जाएगा। तो वो बहुत मदद करती है। बाबा टेंशन दिला रहे हैं। ओम शांति। ओम जी, शांति। बहुत अच्छी बात बताई भाई जी ने। पहले धरनी बना के, जैसे बाबा कहते हैं धरनी बना के जाओ तो मनसा सेवा जल्दी होती है। भाई जी धरनी बना के जाते हैं, सेवा आराम से इजी होती है। बहुत अच्छी बात बताई भाई जी ने। और जैसे हम उससे करते हैं कर्मणा से दीदी, सबसे प्रेम से व्यवहार करें, लवफुल जो बाबा ने कहा है। चाहे कोई आत्मा गुस्सा करे, चाहे सुन रही है, उसको अपना प्यार से समझाएं। ओम शांति। जी, बाबा लव और लॉ का बैलेंस भी कहते हैं, तो दोनों बैलेंस रख के करें। जी, बोलिए रीमा दीदी। ओम शांति। अभी अपना अनुभव जैसे हमारे यहाँ अभी ये मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी दो तीन साल पहले सिस्टर शिवानी का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था। तो इसमें हमारे जो सेंटर की दीदी हैं, मेन दीदी जो, तो उन्होंने एक दिन पहले आके पूरा हॉल देखा और फिर वहां पे खड़े होके बताया कि यहाँ पहले से वाइब्रेशन। फिर कई हम वरिष्ठ भाइयों की क्लासेस भी सुनते हैं, जैसे सचिन भाई भी, उन्होंने भी कहा कि अगर जिसको ज्ञान सुनाना हो तो अमृत वेले इमर्ज करो और सबको पावरफुल वाइब्रेशन दो।
ताकि वो आत्माएं जब आए तो फिर वो ज्ञान धारण करें। तो इसी तरह अभी भी जब हुआ था, अभी 2 महीने पहले मोहित गुप्ता भाई जी का क्लास हुआ था, तो बहुत बड़ा हॉल था। तो उसमें उससे पहले कोई भी जो कई दूसरे लोग भी आते थे तो हॉल खाली रहता था। तो जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हमारे वाइस चांसलर के पूछ रहे थे हमसे, हॉल में कोई बैठा है इस तरह? तो हमने कहा आप चिंता मत करिए। सब वहां पे जब देखा तो पूरा हॉल पूरा फुल था। तो हम लोग भी जैसे कि अमृत वेला इमर्ज करके सेवा करते हैं कि सब आत्माएं पूरी इस तरह वायुमंडल बनाना, तो फिर उसका बहुत फर्क पड़ता है। और पूरा हॉल भरा हुआ था, तो बहुत अच्छी सेवा हुई, बाबा ने कराई। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। हमारे यहाँ भी जब कोई फंक्शन जब मेला कराते हैं दीदी, पहले 7 दिन वहाँ योग करवाते हैं माताओं को, बहनों को भेज के धरनी बनाते हैं, तो अच्छा फिर फंक्शन हो जाता है, अच्छा मेला लगता है, आत्माएं अच्छा ज्ञान लेके जाती हैं। तो पहले 1 हफ्ता पहले ही वहाँ पे योग करवाते हैं, स्थान को देख के ना अच्छी तरह। ओम शांति दीदी जी। जी, और बाकी वाचा में कैसे हो? वाचा बाबा ने नॉलेजफुल कही है। और जैसे बाबा साकार मूल्यों में भी कहते हैं कि आपको मीठा बोलना है, दूसरे को सुख देने वाले बोल बोलने हैं। ऐसा कोई शब्द ना हो जिससे दूसरा आहत हो, और दूसरे को ऊंचा बढ़ाने वाले, ऊंची स्थिति में रखने वाले, सम्मान में बोल बोलने हैं। तो उसमें और भी कोई ऐड कर सकते हैं, कैसा हो हमारा वाचा नॉलेजफुल के साथ। दीदी वाचा में दूसरे को रिगार्ड दे के अपनी रिकॉर्ड की फाइल बनानी है, जी, उसको रिगार्ड दे के ऊंचा उठाना है। आप और सही ये कहते हैं। हो साथ में। और कोई शेयर करेगा? हाँ दीदी, वाचा में भी अपना शक्ति स्वरूप भी हो, कि हम बोले मधुर बोल लेकिन अंदर से शक्तिशाली हो। क्योंकि अगर खाली बस लवफुल होंगे तो वो बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे बाबा कहते हैं कि पावरफुल भी हो और लवफुल भी हो, उन दोनों का बैलेंस हो। अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हो तो, नहीं तो फिर वो हो नहीं पाता है, फिर आत्माएं उसका मिसयूज करती हैं। तो शक्तिशाली होंगे तो उन्हों को शक्ति का आभास भी होगा। तो ऐसा हमको अपने आप को बनाना है। ओम शांति। वाचा में शांति। बोलो बहन जी। ओम शांति। वाचा में वरदानी बोल भी हो, जैसे ब्रह्मा बाबा भी वरदानी बोल बोलते थे। ओम शांति। ओम शांति। इसमें एक ये भी ऐड कर सकते हैं कि अनुभवी, जो अनुभव के बोल होंगे ना, वो दिल से निकलेंगे और उसका तीर लगेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बच्चा में बाबा ने जैसे बोला ना, सिर्फ लॉफुल होना नहीं चाहिए, लॉ भी होना चाहिए, लॉ की बैलेंस रखना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पर हम मन को शीतल रखेंगे और बुद्धि को रहम दिल रखकर पॉजिटिविटी में आकर मुख को मृदु और मीठा बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, और किसी का रह भी गया होगा तो वो ग्रुप में डाल सकते हैं, तो चैट में या ग्रुप में हम शेयर कर लेंगे। आज का होमवर्क हम यही लेंगे, जैसे आज बाबा पूरी मुरली में बार बार बोल रहे थे कि आपको बाप समान बनना है। और फिर बाबा ने हमको सेवा, जो भी हमें जिस तरह से क्या हमारा मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, वो भी हमें बताया, जिसका हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया अभी। तो आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा को अपने नैनों में समाये रखो, सदा बाबा को अपने सामने रखो, और हमें मनसा वाचा कर्मणा में वही करना है जो ब्रह्मा बाबा ने किया। और चेकिंग करनी है कोई भी कर्म करने से पहले कि क्या ये संकल्प बाबा के समान है, या जो बोल है या कर्म है, संबंध है, संपर्क है, क्या ये बाबा समान है। पहले सोचना है और फिर करना है, तो हमारी मनसा पावरफुल रहे, वाचा हमारी
नॉलेजफुल रहे और कर्मणा हमारा लवफुल रहे। तो आज हम इसी पे होमवर्क करेंगे। तो अभी समय भी हो रहा है। चंदन भाई जी, आप हम सभी को योग कराएंगे 2-3 मिनट। ओम शांति। सभी अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाएं। श्रेष्ठ स्वमान ले। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान, सर्व खजानों की अधिकारी, सर्व धारणाओं में सफलता स्वरूप हूं। बाबा के संपूर्ण वर्ष्य की अधिकारी, मैं सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। स्वयं को लाइट के काव में देख रही हूं। मेरा आकारी रूप कुछ समय के लिए अपने इस आकारी रूप के साथ इस देह को यहीं छोड़ सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के पास पहुंच जाती हूँ। देखें स्वयं को आकारी दुनिया में अपने पिता के सम्मुख। बाबा सर्व शक्तियों की किरणें मुझे प्यार से दृष्टि देते हुए मेरे ऊपर डाल रही हैं। बाबा के संपूर्ण आकारी रूप को ध्यान से देखें सभी। बाबा के नैनों को बाबा के अंग अंग से लाइट निकल रही है। बाबा के नैनों में पवित्रता, शांति, हर एक के प्रति शुभ भावना, रहम का भाव है। बाबा के अंग अंग से प्रेम की धाराएं निकल रही हैं। बाबा अपने वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख रहे हैं।
और बाबा की संपूर्ण शक्ति, हर गुण बाबा मुझे दे रहे हैं। बाबा के वरदानी बोलों को सुने। मेरे लाडले मीठे बच्चे, बात समान भाव, मनसा से पावरफुल, वाचा से नॉलेजफुल, कर्मणा से लवफुल, अपने हर कर्म संबंध संपर्क में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाबा के फरमानदार, आज्ञाकारी, वफादार भाव, तो महसूस करें मैं आत्मा अपने आकारी रूप में बिल्कुल बाबा की तरह हर गुण और हर शक्ति से, चमकती हुई लाइट से प्रकाशित हो रहा। बाबा से कहें, बाबा आप हर कर्म में मेरे साथी बनकर मेरे साथ रहना। बाबा ने नैनों से हाँ किया, संकल्पों से इशारा किया। वापस आ जाए अपने स्थूल शरीर में और महसूस करें बाबा हर वक्त मेरे साथ बैठे हैं, मेरे हाथों में हाथ रखे हुए, कभी मेरी छत्र छाया बनकर। हर वक्त बाबा मेरे साथ है, मुझे अपने जैसा बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। बहुत सुंदर दीदी। मेडिटेशन कराया दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति, थैंक यू ओम शांति दीदी। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। शांति।